की स्टार्टिंग में कूजा आलिया को घर छोड़कर वापस अपने घर जा रहा होता है। वो यहाँ पर ये सारी बातें सोच के एम्बेरस हो रहा होता है कि कैसे उसने आलिया से कहा था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा और अपना हाथ आगे करा था, और आलिया ने कैसे उससे कहा था कि वो उसको पसंद करती है। कूजा सोच रहा होता है कि आलिया ने क्या उसको ये बात सीरियसली कही या फिर वो रशियन में मजे ले रही थी उससे, लेकिन कूजे को ये भी लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और आलिया को बाद में ये रियलाइज होगा कि उसने कह दिया था। लेकिन तभी यहाँ पर कूजे का पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे उसकी मॉम उसके फादर के ऊपर चिल्ला रही होती है, क्योंकि काम की वजह से यहाँ पर कूजे के फादर घर लेट पहुंचे हैं। कूजे सोच रहा होता है कि वो आलिया को सपोर्ट कैसे कर सकता है, जबकि उसने खुद की फैमिली का बर्डन यूकी के ऊपर डाल दिया और वो खुद वहाँ से भाग गया। जैसे ही कूजे घर पहुंचता है वो देखता है कि यूकी पहले से ही घर पर है। जैसे ही कूजे गेट खोलता है वो देखता है कि उसके सामने यूकी है। अब यूकी यहाँ पर कूजे को परवर्ट कहती है, लेकिन कूजे उससे कहता है तुमने मेरे यहाँ पर आने का वेट करा ना, और जिसके बाद ही तुम बाहर बाथरूम से निकली। यूकी कहती है अच्छा तो तुमने नोटिस कर लिया। कूजे कहता है और क्या, मैंने ये चीज पहले से ही नोटिस कर ली थी। कूजे उससे कहता है जब तुमने मेरे मेन डोर बंद करने की आवाज सुनी तभी तुम बाहर आई। ये कहकर कूजे वहाँ से जाने लगता, लेकिन यूकी उसका कॉलर पकड़ के उसे रोक लेती है और वो कूजे से कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने ये सब कुछ क्यों करा। कूजे उससे कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो और सबसे पहले तो कपड़े पहनो तुम। यूकी उससे कहती है कि हम बहुत दिनों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसा मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं करा। मैं जानती हूँ कि हर एक भाई ये चाहता है कि जब उसकी बहन कपड़े बदल रही हो तब उसका भाई रूम में घुस के उसे देखे। कूजे कहता है ये सारी जो फालतूगिरी है वो मांगा और एनिमे में ही होती है। अब यूकी यहाँ पर एक फैन सर्विस वाला शॉट देते हुए कहती है ये है मेरी फैन सर्विस, कैसी लगी। अब इसके बाद यहाँ पर यूकी कूजे से उसके मजे लेने के लिए माफी मांगती है, लेकिन कूजे उससे कहता है बिना कपड़े पहने हुए तुम मुझसे माफी कैसे मांग रही हो। यूकी उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन अब यहाँ पे कूजे थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है यूकी अब मुझे तुमसे कुछ कहना है, जो खूबसूरती नोटिस करी जाए वही खूबसूरती है। यूकी कहती है हाँ ये चीज बढ़िया थी। अब यहाँ पर कूजे फिर से जाने लगता है यहाँ से, लेकिन यूकी उसे फिर से रोक लेती है। यूकी उससे कहती है तुम मुझे पागल मत बनाओ, तुमने तो सब कुछ देख लिया। कूजे यूकी से कहता है मैंने बस तुम्हारी अपर बॉडी ही देखी, अब इसका मतलब तुम जरा समझ जाओ। अगले सीन में यूकी कूजे के रूम में बैठकर अपने बाल सुखा रही होती है। यूकी कूजे से कहती है क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और माशा के कहने पे ज्वाइन करा। कूजे कहता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल को इसलिए ज्वाइन करा ताकि वो आलिया की मदद कर सके प्रेसिडेंट बनने में। ये सुनकर यूकी यहाँ पर नौटंकी करते हुए कहती है आलिया मेरे भाई के साथ सोई और अब मेरा भाई उसके पीछे पागल है। कूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यूकी कूजे से कहती है क्या वो उसके सी कप साइज से सेटिस्फाई नहीं है। कूजे कहता है कि ऐसी फालतू की बातें मेरे सामने मत करो। यूकी कहती है कि एक सी कप साइज ई कप साइज से बेटर हो सकती है अगर तुम उसे टच कर सको तो, और यहाँ पर ई कप से मतलब है आलिया से। कूजे कहता है कि वो दोनों में से किसी को टच नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रही है। यूकी बोलती है वो ये चाहती है कि वो अपने भाई का फर्स्ट टच स्पेशल करवाए, लेकिन यहाँ पर यूकी एक्चुअली में मजाक कर रही थी। लेकिन इसके बाद वो कहती है कि कूजे ने अपना फर्स्ट टच जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में ही कर लिया था। कूजे बोलता है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि बता दिया कि जब वो दोनों सेकंड ग्रेड में थे और पकड़म पकड़ाई का गेम खेल रहे थे तब उस समय कूजे यूकी से टकरा गया और उसका फेस यूकी के थाइस के बीच में था और हाथ अपर बॉडी पे। लेकिन कूजे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा, और ऐसे लकी परवर्टेड इमेजेस बनाना बंद करो। कूजे बताता है कि यूकी को उस समय अस्थमा था जिससे वो बाहर भी नहीं जा सकती थी, जिस पर यूकी कहती है कि वो अभी हेल्दी है बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर यूकी कूजे को उसके बाल बनाने के लिए कहती है। यूकी कूजे से कहती है तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम अब से आलिया के साथ रहोगे। कूजे कहता है हाँ, और वो यूकी से माफी मांगता है इस चीज के लिए, लेकिन यूकी उससे कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कूजे कहता है कि वो ये चीज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो यूकी को हेट करता है। यूकी कहती है कि वो ये बात जानती है और वो ये भी जानती है कि कूजे उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मतलब यहाँ पर कूजे यूकी के बाल बना देता है और यूकी यहाँ से जाते हुए उससे कहती है यूकी को कोई भी दिक्कत नहीं है अगर कूजे का आलिया के साथ कोई भी अफेयर हो तो। अगर कूजे कभी भी आलिया से बोर हो जाता है तो वो यूकी के पास जा सकता है, और यूकी को पूरा भरोसा है कि कूजे भाई एट द एंड यूकी के पास ही आएगा। अब यहाँ पर यूकी रूम के बाहर होकर खुद से कहती है कूजे ने फाइनली उस पर्सन को ढूंढ लिया जो कि उसको मोटिवेट कर पाए, लेकिन कुछ भी हो जाए यूकी हारने नहीं वाली। अगला सीन सुबह का होता है। यहाँ पर कूजे उठता है और उठते ही वो सोचता है अभी तक तो यूकी उसके पास आके सीन बना देती थी, और वो सोच रहा होता है कि कल कहीं उसने यूकी की फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं कर दिया, लेकिन वो जानता है कि यूकी ऐसी लड़की नहीं है। और यहाँ पर कूजे बिल्कुल सही होता है। जैसे वो बेड से उतरता है यूकी उसका पैर पकड़ लेती है। यूकी यहाँ पर कूजे के बेड के नीचे होती है। वो यहाँ पर कूजे को डराकर बहुत ज्यादा खुश होती है और जोर जोर से हंसती है, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो बेड के नीचे फंस चुकी है। अब यहाँ पर कूजे भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसके मजे लेता है। मतलब वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करता, क्या सोचने लग जाता है यार तुम भी। एनीवेज अगला सीन क्लास का होता है। यहाँ पर आलिया बैठी होती है और वो देखती है कि आज कूजे उसके बगल में नहीं बैठा। आलिया सोचती है कि कूजे आ ही जाएगा, तभी यहाँ पर कूजे आ भी जाता है। यहाँ पर कूजे के दोस्त उससे पूछते हैं क्या भाई आज फ्री है, तो कैरियोकी चलेगा घूमने। इस बात के लिए कूजे भी हाँ कर देता है। आलिया कूजे को देखकर सोच रही होती है कि आज कूजे बहुत बढ़िया वाइफ दे रहा है और वो काफी कूल भी लग रहा है। तभी इनकी क्लास स्टार्ट होती है और आलिया देखती है कि आज कूजे क्लास में तो नहीं रहा। आलिया को लग रहा है कि कूजे उसके लिए अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहा है। यहाँ पर आलिया वॉलीबॉल का गेम खेल रही होती है और इनके बगल में लड़कों का भी गेम चल रहा होता है। आलिया देखती है कि कूजे के सर पर बॉल लगती है। बॉल लेने के बाद कूजे बाहर बैठा होता है और उसको बहुत भूख लग रही होती है। तभी यहाँ पर आलिया आती है और उससे उसका हाल चाल पूछती है। कूजे उससे कहता है आखिर तुम बाहर क्यों आ गई। आलिया उसे बताती है कि उसने देखा कि भाई
कूजे के सर पे बॉल लग गई। अगर तुम्हें नर्स के पास चलना है तो चलो चल लेते हैं। लेकिन कूजे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बाहर हवा खाने आया था बस, क्योंकि अंदर उसको गर्मी लग रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आलिया कूजे का टेम्परेचर चेक करने लगती है, लेकिन यहाँ पर कूजे की नजर कहीं और जगह होती है। अब यहाँ पर आलिया अपने बालों को सेट करने लगती है, लेकिन यहाँ पर कूजे की नजर उसके आर्म पिट्स पे चली जाती है। कूजे सोच रहा होता है कि क्या आलिया ने ये सब कुछ जानबूझ के करा। कूजे सोच रहा होता है कि यूकी ने बिल्कुल सही कहा था कि आलिया का साइज ई कप है। तब यहाँ पर आलिया नोटिस करती है कि कूजे उसको देख रहा है। आलिया उससे कहती है क्या दिक्कत है। कूजे कहता है कोई दिक्कत नहीं है। अगले सीन में कूजे और आलिया पानी पी रहे होते हैं। पानी पीने के बाद यहाँ पर कूजे फिर से आलिया को देखने लगता है और आलिया को पानी पीता हुआ देखते हुए यहाँ पर भाई का सिस्टम मिल जाता है। बट तभी यहाँ पर पीछे माशा भी आ जाती है। कूजे यहाँ पर माशा की तरफ ना देखकर आसमान की तरफ देख रहा होता है। माशा कूजे से पूछती है तुम आसमान में क्या देख रहे हो। कूजे कहता है कि वो आसमान में बादलों को देख रहा है। माशा कूजे से कहती है तुम गीले लग रहे हो, क्या तुम्हारे पास टॉवल है। कूजे कहता है नहीं, और ये बात सुनकर माशा अपने टॉवल से कूजे का सर पोंछने लगती है। लेकिन यहाँ पर कूजे को बहुत अच्छा व्यू मिल रहा होता है सर झुका के। कूजे के सर को पोंछने के बाद माशा उससे कहती है क्या अब तुम्हें हल्का फील हो रहा है। कूजे कहता है हाँ। आलिया कूजे से कहती है चलो वापस क्लास में चलते हैं, और वो यहाँ पर माशा को भी उसके क्लास में जाने के लिए कहती है। आलिया कूजे को लेकर वहाँ से चली जाती है और माशा कूजे से कहती है चलो स्कूल के बाद मिलते हैं। यहाँ से जाने के बाद आलिया कूजे से कहती है जिस जहाँ पे तुम्हें सर पर बॉल लगी थी क्या वो जगह ठीक है, और क्या तुम्हें आइस की जरूरत तो नहीं है। कूजे यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब थोड़ी देर पहले वो अपना सर पानी से धो रहा था तब हो सकता है कि आलिया को लगा हो कि वो चोट की वजह से धो रहा है। कूजे कहता है कि उसे आइस की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे सूजन नहीं आ रखी। आलिया कूजे को टच करके देखना चाह रही थी, लेकिन कूजे उसको मना कर देता है ऐसा करने से। वो ये सोच रहा होता है कि आज आलिया बहुत आराम से बर्ताव कर रही है, और ये सेम बात वो आलिया को भी कह देता है कि आज तुम काफी ज्यादा जेंटल लग रही हो। आलिया कहती है कि ऐसा वो इसलिए कर रही है क्योंकि आज कूजे बहुत ज्यादा डाउन लग रहा है। आलिया सोच रही होती है कि कहीं कूजे के साथ कुछ हुआ तो नहीं। कूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डाउन फील नहीं कर रहा। वो बताता है कि आज उसने बस ब्रेकफास्ट नहीं करा। ये बात सुनने के बाद आलिया काफी ब्लश करने लगती है, और वो यहाँ पर ये सोचने लगती है कि आज कूजे क्लास में इसलिए नहीं सोया क्योंकि वो भूखा था। कूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कल रात को बहुत अच्छे से सोया था। अब यहाँ पर आलिया सोच रही होती है कि ये कूजे तो बहुत अच्छे से सो रहा था, लेकिन कल उसकी वजह से वो नहीं सो पाई, और अब वो इस बात को लेकर कूजे के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद आलिया वहां से जाने लगती है और वो सोचती है कि वो फालतू में ही इसके बारे में चिंता कर रही थी। अगला दिन क्लास का होता है। क्लास खत्म होने के बाद कूजे आलिया से पूछता है क्या उसे स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में नहीं जाना। जैसे ही वो काउंसिल रूम के बाहर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि काउंसिल के बाहर कुछ बच्चे खड़े हैं। कूजे नोटिस करता है कि ये वही बच्चे हैं जो कि सॉकर और बेसबॉल क्लब में हैं। जैसे ही कूजे काउंसिल का रूम खोलता है वो देखता है एक लड़की को। उस लड़की को देखने के बाद कूजे को ऐसा लगता है कि वो गलत रूम में आ चुका है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन वो कूजे को रूम में बैठाती है और वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि उसको लग रहा था कि बेसबॉल और सॉकर क्लब वाले बच्चे रूम में वापस आ गए। कूजे उस लड़की से पूछता है उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया। अब वो कूजे से कहती है हमारी क्यूट जूनियर आलिया उन्हें समझाने गई थी, लेकिन उन लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी, इसीलिए अब उसने खुद ही उन बच्चों को बात समझाई। कूजे उससे कहता है समझाने के लिए ये डंडा यूज करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। वो लड़की कहती है मुझे इस डंडे की जरूरत नहीं है, मेरे तो हाथी काफी हैं। प्रेसिडेंट कूजे से कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कूजे, चिसागी ने उन बच्चों के ऊपर वायलेंस का यूज नहीं करा, चिसागी ने तो बस उन्हें थोड़ा सा डराया था। और हाँ, प्रेसिडेंट की बात से हमें पता चल जाता है कि ये चिसागी है और उसकी गर्लफ्रेंड भी। और तभी यहाँ पर माशा भी आ जाती है। माशा देखती है कि चिसागी प्रेसिडेंट के शोल्डर के ऊपर मार रही होती है। माशा चिसागी से कहती है अगर हो गया हो तो बंद कर दो मारना, और चिसागी भी यहाँ पर उसे मारना बंद कर देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है क्या तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट कहता है मेरा शोल्डर बिल्कुल ठीक है, लेकिन चिसागी उससे तब भी माफी मांग लेती है। और अब यहाँ पर इनका फ्लर्ट चालू हो जाता है। बगल में बैठे हुए कूजा और आलिया भी इन दोनों को देखकर मजे ले रहे होते हैं। माशा इन दोनों को देखकर कहती है तुम दोनों बड़े ही क्लोज लग रहे हो आजकल। आलिया यहाँ पर शर्माने लगती है और कूजे कहता है अब मुझे लगता है कि हम ज्यादा देर तक इस बात को तुम्हारी बहन से छुपा नहीं सकते, मतलब जो हमारा रिलेशनशिप है वो। आलिया कहती है चुप रहो तुम। एंड तभी यहाँ पर यूकी भी आ जाती है। सबके आ जाने के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट कहता है चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं, और वो यहाँ पर कूजे को इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है सबको। कूजे यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है जनरल अफेयर ऑफिसर बनके। एंड इसके बाद वो अपना नाम बताता है, कहता है कि उसका प्लान है आलिया को ज्वाइन करना और उसको अगला प्रेसिडेंट बनाना। और इसी के साथ बड़ीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एनिमे कंटेंट को देखने के लिए भी।